ईश्वर के चाहने वाले ईश्वर की तलाश में दिन रात पड़े रहते हैं। वो कभी वनों में जाते हैं, कभी पहाड़ों पर बैठते हैं, कभी पुस्तकों के अंदर ढूंढते हैं, कभी ठंडे पानी में गोते लगाते हैं। अपने अपने विचारों और निश्चय के अनुसार वे सब ठीक रास्ते पर हो सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं। परंतु संतों के विचार के अनुसार सही अर्थों में ईश्वर की तलाश सच्चे गुरु की तलाश है। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं है, केवल सच्चे गुरु का मिलना कठिन है। जिस समय पूर्ण गुरु मिल जाएंगे तो फिर ईश्वर का मिलाप भी सहज ही हो जाएगा। परंतु संसार है जो दिन रात ईश्वर ईश्वर तो करता है, मगर गुरु के विषय में कुछ भी विचार नहीं करता। गुरु जो कर लिया सो कर लिया, चाहे वो आप भी असली मार्ग का भेदी न हो। भला जो आप ही बेखबर है वो दूसरों को क्या रास्ता बताएगा। लेकिन किसी को इन बातों का विचार कहाँ है। संत कहते हैं कि तुम ईश्वर की खोज में समय मत लगाओ, और ना इस तरीके से कुछ हाथ भी आ सकता है। तुम्हारा जितना यत्न होना चाहिए वो केवल गुरु की तलाश के लिए होना चाहिए। समय जितना दो गुरु को ढूंढने में दो, मेहनत जितनी करो गुरु के पीछे करो। जब गुरु मिल जाएंगे तो ईश्वर का मिलाप अपने आप हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए जो विचारवान है वो सदा पूर्ण गुरु की ही तलाश करते हैं, क्योंकि ईश्वर और उसके ज्ञान का संबंध केवल गुरु के साथ है। नाम, भक्ति और प्रेम आदि ये सब कुछ गुरु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। बिना पूर्ण गुरु की सहायता के इनका हाथ आना अत्यंत कठिन है। सतगुरु मिलित पाइए भक्त मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। गुरु की महिमा अनंत और अपार है। बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान किसी तरह भी संभव नहीं है। जिसको हम भगवान मानते हैं उन्होंने भी गुरु की शरण ग्रहण की। श्री रामचंद्र जी महाराज जी के गुरु वशिष्ठ मुनि थे। इस बात को तो सभी जानते हैं। वशिष्ठ पुराण पढ़ो। श्री रामचंद्र जी महाराज जी प्रश्न करते हैं और गुरु वशिष्ठ उनका संशय समाधान करते हैं। रामायण का भी प्रसंग है कि श्री रामचंद्र जी महाराज वनवास की अवस्था में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाते हैं और उनसे अपने रहने के लिए कोई शुभ स्थान पूछते हैं कि हे मुनि, आप सोच कर बताएं कि मैं कहाँ रहूं। यह एक प्रश्न था जो वास्तव में वाल्मीकि की बुद्धि और भक्ति को जांचने के लिए किया गया था। मगर जिन पर भगवान की दया होती है और जो उनकी भक्ति के रस में लगे होते हैं, उनके सामने ऐसे प्रश्न का उत्तर कुछ कठिन नहीं होता। नेत्रों में जल भर करके दोनों हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि प्रार्थना करते हैं। तुम ते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाव से वह सन्मानी। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे भगवान, जो तुमसे भी अधिक अपने गुरु को जानते हैं और हर प्रकार से उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनका सम्मान करते हैं, जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार नहीं, जिनका हृदय राग द्वेष से रहित है, जो दंभ, कपट और माया की गंदगी से साफ है। हे रघुकुल के नंदन श्री राम जी, आप उनके हृदय में निवास करो। आपके रहने के लिए वही शोभनीय स्थान है। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीर्थों पर जाने से एक फल मिलता है। संतों की संगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार फल प्राप्त होते हैं। धर्म उसे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन नियमानुसार हो। अर्थ कहते हैं
प्रयोजन को। काम कहते हैं कामनाओं, इच्छाओं, और मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या आज़ादी। ये चारों फल संतों की संगत में आने से मनुष्य को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जो जीव गुरु की शरण में पहुंचता है अर्थात गुरु को धारण करता है, उसको बेअंत फल मिलते हैं, जो कि हिसाब किताब से भी बाहर हैं। गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिर जनहार, सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। मन मैला है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के बदनुमा धब्बे पड़ गए। यह एक मैली चादर के समान है। महापुरुष उपदेश करते हैं कि यह मन जिस प्रकार मैला कपड़ा धोबी के घाट पर धोया जाता है, इसी प्रकार अगर तुझे भी अपनी सफाई की आवश्यकता है तो तुझे गुरु के घाट पर जाना चाहिए, क्योंकि तेरी मैल साफ करने का धोबी गुरु है। जब गुरु के सत्संग रूपी घाट पर उसकी सेवा का साबुन, उनके प्रेम का पानी, उनके दर्शन का गोता तुझको मिलेगा तो तू काम, क्रोध, लोभ आदि इन गंदगी से पवित्र हो जाएगा और तुझ में असीलियत का प्रकाश होने लगेगा। जब तेरी ये अवस्था हो जाएगी तो तू अपने भागों को सराहेगा। कहा जाता है कि संसार में पूरे गुरु नहीं मिलते, अधूरे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पूरे गुरु का मिलना महाकठिन है। ये प्रश्न कठिन से कठिन है और सरल से सरल है। सरल इसलिए है कि इससे ज़्यादा सरल और कोई कुछ हो ही नहीं सकता, और कठिन इसलिए है कि इसके समझने की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। संतों का कथन है कि जिन लोगों की ये आवाज़ है उनके अंदर गुरु की तलाश नहीं है। अगर गुरु की तलाश हो तो उन्हें इस तरह से कहने का अवसर ही नहीं मिले, क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। जिसका नाम है उसका रूप भी अवश्य है। नाम और रूप दोनों सदा से साथ साथ चलते आए हैं। अगर उन्हें पूर्ण गुरु का मिलाप नहीं होता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्हें गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़रूरत होती तो फिर उन्हें कोई कारण नहीं था कि उनकी ज़रूरत का सामान कुदरत उनको न पहुंचाती। अगर ये मान भी लिया जाए कि ज़रूरत उनको है, फिर दूसरा उत्तर इसका यह है कि उनमें हिम्मत नहीं और पुरुषार्थ नहीं। वे केवल इस ख्याल से हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं कि अगर ईश्वर को मंजूर होगा तो आपसे आप रास्ता मिल जाएगा। ऐसे लोगों को कोई क्या समझाए। बच्चा रोता है तभी उसको माता दूध पिलाती है। भला जिसमें स्वयं ही पुरुषार्थ नहीं है उनकी सहायता कुदरत क्या करेगी। हमेशा कुदरत की ओर से उन्हीं लोगों की मदद मिला करती है जो अपनी मदद आप करते हैं। कहते हैं हिम्मते मर्दा मत दे खुदा, परंतु जो आलसी बनकर बैठे रहते हैं ईश्वर भी उनकी ओर से अपने हाथ खींच लेते हैं। परंतु जिनकी हिम्मत और हौसला ऊंचा होता है वे ऐसा नहीं कहा करते। संत कहते हैं कि जीव संसार में कोई देव नहीं है, तेरा पुरुषार्थ ही तेरा देव है। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो न हो सके, परंतु सिर्फ जरा हिम्मत और दिलेरी से काम लेने की आवश्यकता है। तुम्हारा काम तो आपसे आप होता चला जाएगा।